ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट ओवरव्यू वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। ये है सबसे एंट्री लेवल का ओ टी जी ओवन, जो कि है ओवन, टोस्टर और ग्रिल। तो ये अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे दोनों पर ये नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ओवन है। ओवन की कैटेगरी में अगर जो भी लोग फर्स्ट टाइम ओवन ट्राई कर रहे हैं कि उनको ओवन में कैसा खाना बनाना है, ओवन का बेसिकली वर्किंग स्टाइल कैसा है, क्या है, उनको फर्स्ट मतलब शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट OTG ओवन है। ये आपको 1700 तक आराम से अमेज़ॉन पर और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 1699 तक। और ये सबसे हाईली रेटेड प्रोडक्ट है, इसका रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये 9 लीटर्स का है ये पर्टिकुलर मॉडल। तो इसके अंदर कैसा है, यहाँ पर ये जो 2 नॉब दिए हैं, यूजुअली वो जो बड़े ओवन होते हैं उसमें 3 नॉब होते हैं, उसमें अलग अलग मोड्स भी होते हैं। इसके अंदर मोड्स वाला नहीं है, तो फीचर्स वो ये खाली मोड्स के अंदर कैसा थोड़ा आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है, डिग्री थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाता है। इसके अंदर आपको अपने नॉब के हिसाब से डिग्री एडजस्ट करना पड़ता है बस। तो ये चलते, और वो मतलब सेटिंग्स वाले अलग अलग आते तो और कंफ्यूज हो जाता है। बेसिकली जो ओवन का जो मॉडल होता है वो यही होता है, मतलब जो फंक्शनिंग होती है वो यही होता है। नीचे हीटिंग रॉड है, ऊपर हीटिंग रॉड है, और तुम्हारा बीच में एक ट्रे और एक ग्रिल। ठीक है ना। तो ये 9 लीटर्स का है। तो इसके अंदर कैसे आप एक ऊपर की तरफ एक आराम से जो केक का मोल्ड मिलता है, देखो ये वाला मोल्ड 250 ग्राम्स का, आई थिंक सो ये पाव किलो का जो मोल्ड होगा। तो ये मेरे पास 2 मोल्ड है, तो एक मोल्ड इधर रहेंगे, नीचे वाले में आपका एक और मोल्ड नहीं है, मतलब एक साथ आप 2 केक नहीं बना सकते। अगर आप चाहो तो एक ऊपर केक और नीचे की तरफ एक पिज़्ज़ा बेस का पिज़्ज़ा बना सकते हो आराम से। और यहाँ पर भी जगह थोड़ी सी बच जाएगी, तो यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो जैसे कपकेक्स वगैरह 3-4 आप रख सकते हो, साइड में इधर उधर कपकेक्स रख सकते हो। तो इसका जो मैं आपको आपका बिजली का बिल के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ये पर्टिकुलर मॉडल 800 वॉट्स का है, ठीक है ना, 800 वॉट्स। तो अगर आप 800 वॉट्स को 1 आवर तक चलाओगे तो आपका बिजली का बिल आएगा 0.8 यूनिट, जो कि होता है 1 यूनिट से 0.2 यूनिट कम, 0.8 यूनिट। तो आप राउंड फिगर में आप उसको 1 यूनिट ही पकड़ लो, ठीक है। वो भी मतलब 250 की सेटिंग पे, मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पे चलाओगे तो, क्योंकि ये पीक पावर है उसका 800 वॉट। अगर आप 100 वॉट्स पे चलाओगे तो ऑब्वियसली उसका वॉटेज कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से उसका यूनिट भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। और तो ये ऐसा इसका मतलब सिस्टम है। देखो आपको अगर दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ ये जाली जाली दिख रही है, ये है उसकी हीटिंग रॉड, और ये नीचे की तरफ ये भी जाली दिख रही है, ये नीचे की हीटिंग रॉड है। तो 2 हीटिंग रॉड होती है बेसिकली। तो ऊपर नीचे से बीच में पूरा वो गर्म हो जाता है, मतलब अंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। और इसको आपको है ना ओवन को प्री हीट करना कंपलसरी होता है, तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर फूड। अगर आप चिकन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, या कोई दूसरे चिकन के अलावा कोई नॉर्मल आइटम जो जल्दी से पक जाता है उसको कम प्री हीट करना पड़ेगा, उसको पकाने के लिए भी हीट कम करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आपको इसमें नॉर्मल एक 5 एम्पियर का प्लग दिया हुआ है, अच्छा एकदम स्टर्डी प्लग है, और वायर्स भी आपकी हाई क्वालिटी की वायर्स है, समझ रहे हो। और ये हमारे जितने भी ओवन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं मोस्टली मेड इन चाइना ही आते हैं, तो ये भी मेड इन चाइना ही है। और इसके अंदर कैसे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी कि कभी भी आप ओवन रखोगे तो पीछे और आगे ना थोड़ी एयर सर्कुलेशन के लिए ना स्पेस रखना, एकदम क्लोज जगह पर कभी भी ओवन को चलाने की कोशिश नहीं करना, बिकॉज क्लोज जगह में कैसा होता है एयर सर्कुलेशन नहीं होता, और उसमें हीट ऐसी बाहर निकलने के लिए जगह, तो बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग में आपके जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है ये जलने का और शॉर्ट सर्किट होने का बहुत चांस है, ठीक है ना। तो कहते हैं वो चीज़ से, और शॉर्ट सर्किट से ना 99% शॉर्ट सर्किट से ही आग लगती है अपने मतलब नॉर्मल घरों के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट से और गैस से होती है। तो ये चीज़ आप ये सब चीज़ ध्यान में रखना। तो आप पूरी मतलब आप सिर्फ एक इतनी सी स्पेस यूटिलाइज करो या पूरा ओवन भर के रहो, आपको जो बिजली जानी है उतनी ही जानी है। तो आप ऐसा करना कि जो हो सके तो पूरा, क्योंकि एंट्री लेवल में यूजुअली लोग बजट को भी ध्यान देखेंगे, क्योंकि वो एंट्री लेवल की चीज़ ले रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में फिर जैसे जैसे एडवांस कुकिंग पे जाओगे, मतलब एडवांस काम भी इसमें हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, पर ये इसमें जो फिर उसमें आपको क्वांटिटी नहीं बन पाएगी, मतलब जितना उसमें अगर भर भर के आप बना सकोगे उतना नहीं बन पाएगा। इसकी जितनी स्पेस है उतना ही बन रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन 2 जन या 3 जन की फैमिली के हिसाब से इसमें काफ़ी स्पेस है। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बटन्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपका लाइट का बटन है, तो जैसे आप ये दबा मतलब ये पावर ऑन करोगे, और इसके अंदर टाइमर, ये टाइमर का बटन है, तो 0 to 30 तक के टाइमर है। ये नॉब को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे
तो ये टाइमर चालू हो जाएगा। इसके अंदर आपका डिग्री सेल्सियस का नॉब है ये, तो इसके अंदर ये 250 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना। और फिर ये इसके अंदर अच्छे से मतलब कहते नीचे होल्ड करने के लिए नीचे इतने लेग्स भी दिए हुए हैं और लेग्स भी दिए। अब हमको डिलीवर होके आज नेक्स्ट डे ही है और हम प्रोडक्ट रिव्यू बना रहे हैं और हमने इसमें प्रोडक्ट भी बनाए। तो मतलब जिनको अगर खरीदना है एंट्री लेवल ओवन फ्लिपकार्ट अमेजोन से, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं आराम से, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। और स्टार्टिंग में इसके अंदर है ना, आप चलाओगे तो फर्स्ट बार मतलब जब आप करोगे ना तो थोड़ा ना फ्यूम्स निकलेंगी, धुआं निकलेगा। तो वो हमने कॉल सेंटर में उनके जो कस्टमर केयर हेल्प है उसमें हमने कॉल करके पूछे तो वो कंप्लीटली नॉर्मल है। तो आप डर नहीं जाना, नहीं तो जैसे हम डर गए थे वैसे आप नहीं डर जाना, बिकॉज वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर कॉइल के ऊपर और ये हमारा विनील जो है जो पेंट किया हुआ है अंदर, वो थोड़ा केमिकल रिएक्शन होता है, जो गर्म होता है ना केमिकल रिएक्शन, उसके से थोड़ी फ्यूम्स आती है और उसको पोंछ देना बस खाली एक बार, उसके जो वो है तो फिर कम हो जाएंगी फ्यूम्स, ठीक है ना। तो कहते एंट्री लेवल का ये ओवन है और बहुत मतलब अच्छी मतलब इसके अंदर वो है। और एंट्री लेवल मतलब जैसे कि जो लोग बजट कॉन्शियस है और पहली बार अपने, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा प्रोडक्ट को ट्राई करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ ओवन 10,000 12,000 के भी आते हैं जो जिसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं। मेरे हिसाब से आपको जैसे उतने ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मोरलेस आपका जो हीटिंग का काम है वो इसके अंदर आराम से हो जाता है और आप टेम्परेचर को एडजस्ट करके आप उसकी हीट को आराम से, टेम्परेचर और टाइम को एडजस्ट करके आप उसकी हीटिंग को आराम से एडजस्ट कर सकते हो। तो यही हमारा ओवरव्यू था। देखिए साइड पोस्ट से दिखा देता हूँ और ये ऊपर से ऐसा आएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये मैश या ग्रिल दिखा दिया हुआ है एयर के लिए, ठीक है ना। और पीछे भी सेम वैसे ही है, पीछे एल्यूमिनियम का पतरा है और उसका केसिंग है, ठीक है। तो ये हमारा रिव्यू था और हमारे चैनल के दूसरे भी वीडियोस देखिए OTG के रिगार्डिंग डिशेस वगैरह और उसके अनबॉक्सिंग का भी वीडियो हमने किया है, कौन से चीज़ उसके बॉक्स के अंदर से निकले उसका भी। इसके पहले वाला जो वीडियो है ना मिस्ट्री बॉक्स करके, उसके अंदर आप चेक कीजिए, पूरा अनबॉक्सिंग का उसका वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और जिनको फर्स्ट ओवन लेना है उनको ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।